दोस्तों नमस्कार। बापलाउत क्लास में जी आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त सीताराम शर्मा। दोस्तों आज हम यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भाजकता के नियम पर चर्चा करने वाले हैं। मैं आपको यहां पर 2 से लेकर के और 19 तक की संख्याओं की भाजकता के नियम बताऊंगा कि कोई संख्या 2 से 3 से या 19 से या 17 से किस तरह से विभाजित हो सकती है या पूरी पूरी तरह से विभाजित नहीं हो सकती है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और यूट्यूब पर बापलाउत क्लासेज को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 2 की भाजकता का नियम। दोस्तों 2 की भाजकता का नियम यह है कि यदि किसी संख्या में इकाई अंक या तो 0 हो या कोई सम संख्या हो। जी हाँ दोस्तों, अगर इकाई अंक 0 है या कोई सम संख्या यानी कि 2, 4, 6 और 8 है तो वह संख्या 2 से पूरी पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे यहाँ पर अपन उदाहरण लें 3126। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इकाई अंक 6 यानी कि सम है तो 3126 2 से भाज्य होगा। इसी प्रकार 5200, तो 5200 में आप देख रहे हैं कि इकाई अंक 0 है तो इसका मतलब ये भी 2 से पूरी पूरी तरह विभाज्य होगी। तो अगर किसी संख्या में इकाई अंक सम संख्या हो या कोई 0 हो तो वह 2 से पूरी तरह से विभाजित होती है। इसी तरह दोस्तों 3 की भाजकता का नियम। 3 की भाजकता का नियम यह है कि संख्या के अंकों का योग, अगर संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य हो जाए तो वह संख्या 3 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगी। जैसे यहाँ पर अपन संख्या लें 5673, तो 5673 में आप 5 को, 6 को, 7 को और 3 को जोड़ लीजिए। 5673 में 5 को, 6 को, 7 को और 3 को अगर हम जोड़ेंगे तो इनका योग आएगा 21। और क्योंकि आप जानते हैं कि 21 3 से पूरी पूरी तरह विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब 5673 भी 3 से भाज्य होगा। इसी प्रकार आप देखिए अपने पास एक संख्या है 809385। 809385 में भी आप अंकों का योग कर लीजिए। 80 में 8, 0, 9, 3, 8 और 5 और उनका योग 33 हो रहा है। अब 33 में भी अगर आप कंफ्यूज है कि 3 से भाज्य होगा या नहीं होगा तो फिर इन दोनों अंकों का योग कर लीजिए। 3 और 3 6, इन दोनों का योग हो रहा है 6। और क्योंकि आपको मालूम है कि 6 3 से पूरी तरह विभाज्य होता है तो इसका मतलब ये संख्या भी 3 से पूरी तरह विभाज्य होगी। तो इस तरह से आप 3 का भाजकता का जांच कर सकते हैं कि उन संख्याओं के अंकों को जोड़ लो, अगर उस योग में 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो इसका मतलब वो संख्या 3 से भाज्य होगी। लीजिए दोस्तों 4 की भाजकता को नियम को देखते हैं। 4 की भाजकता का नियम है कि संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या अगर 4 से भाज्य हो जाए तो वह संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य होगी। आपको पूरी संख्या के अंदर भाग नहीं देना है, उस संख्या के अंतिम 2 अंक इकाई और दहाई के अंकों को मिलने से जो संख्या बनती है उस संख्या में आपको 4 का भाग देना है। अगर वो 4 से पूरी तरह विभाज्य हो जाती है तो इसका मतलब है कि पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। जैसे अपन यहाँ पर लें 4308, तो 4308 में इकाई और दहाई के अंकों से 08 बन रहा है और क्योंकि 08 4 से पूरी तरह विभाज्य हो रहा है इसलिए ये संख्या पूरी तरह से 4 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार दूसरी संख्या अपन ले 2336, तो 2336 में इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 36 है और क्योंकि आप जानते हैं कि 36 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, 9 चौक 36 9 बार, इसलिए 2336 भी 4 से पूरी तरह विभाज्य होगी। लीजिए दोस्तों 5 की भाजकता का नियम। दोस्तों 5 की भाजकता का नियम यह है कि यदि संख्या में इकाई अंक 0 हो या फिर 5 हो। यदि किसी संख्या में इकाई अंक 0 या 5 होता है तो संख्या 5 से पूरी पूरी तरह डिवाइड होती है। जैसे 930 में इकाई अंक 0 है, इसका मतलब ये 5 से पूरी तरह डिवाइड होगी। इसी प्रकार दूसरी संख्या पर मान लें 8935, तो इसमें इकाई अंक 5 है तो ये भी 8935 भी 5 से पूरी तरह डिवाइड होगी। कहने का मतलब ये कि इकाई अंक अगर 0 आ जाए या 5 आ जाए तो उस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। लीजिए दोस्तों अगली संख्या 6 की भाजकता का नियम। जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो रही हो, जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो रही हो तो वह संख्या 6 से भी पूरी तरह विभाज्य होगी। यानी कि उस संख्या में 2 और 3 दोनों का भाग जाना चाहिए। अगर दोनों का भाग जा रहा है तो संख्या 6 से भी विभाज्य हो जाएगी। यहाँ पर अपन ले रहे हैं 930, तो 930 में पहले अपन 2 की जांच करेंगे कि ये 2 से भाज्य हो रही है या नहीं हो रही है, और फिर उसके बाद में 3 की जाँच करेंगे अगर ये 3 से भाज्य हो रही है या नहीं हो रही है। अगर ये 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो जाए तो इसका मतलब है कि संख्या 6 से भी पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगी। जैसे 930 में आप देख रहे हैं कि 2 की जांच करें तो 2 की जांच के लिए मैंने आपको बताया था कि इकाई अंक या तो 0 होना चाहिए या कोई सम संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर इकाई अंक 0 है तो इसका मतलब 930 में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। आप देखते हैं 3 की भाजकता। तो 3 की भाजकता के लिए मैंने आपको बताया था कि अंकों का योग कर लो, अगर अंकों का योग 3 से भाज्य हो रहा है तो इसका मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा। तो 930 में आप 9 और 3 और 0, तो 9 और 3 12, 12 में 0 जोड़ेंगे तो 12, तो 12 आप जानते हैं कि 3 से भाज्य हो रहा है तो इसका मतलब 930 भी 3 से भाज्य होगा। तो यहाँ पर
930 2 से और 3 से दोनों से भाज्य हो गया, तो इसका मतलब ये 6 से भी पूरी तरह से भाज्य होगा। इसी तरह दोस्तों एक दूसरी संख्या और देख लो, 4248। तो 4248 में इकाई का अंक 8 है, तो इसका मतलब ये 2 से भाज्य होगा क्योंकि सम है। और अगर 3 की जांच करें तो इनके अंकों का योग करेंगे, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 8 18। तो 18 आप जानते हैं कि 3 से पूरी तरह डिवाइड होता है, तो इसका मतलब 4248 3 से भी डिवाइड होगा। अब क्योंकि 4248 2 से भी भाग हो रहा है और 3 से भी भाज्य हो रहा है, तो इसका मतलब ये 6 से भी भाज्य होगा। लीजिए दोस्तों, अगला नियम है 7 की भाजकता। 7 की भाजकता का नियम यह है कि इकाई के अंकों को 5 से गुणा करके शेष संख्या में जोड़ने पर अगर वो संख्या 7 से भाज्य हो जाती है, तो उस संख्या को अपन 7 से भाज्य मान लेते हैं। जैसे इकाई का अंक, इसको ध्यान से समझना है कि यहाँ पर अपने को संख्या दे रखी है 3983। इसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो अपन क्या करेंगे, ये जो इकाई का अंक है 5, इस 5 को इकाई का अंक 3 है, इस 3 को 5 से गुणा कर लेंगे और 3 को गुणा 5 से करेंगे तो आप देखते हैं 15 आते हैं। इस 15 को बची हुई संख्या 398 है, इसमें जोड़ लेंगे। इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं 8 5 13, 9 1 10 11, हासिल की 1 3 300 413 हो गए। अब 413 में भी अगर आप ये कन्फ्यूज हो रहे हैं कि ये 7 से विभाज्य या नहीं है, तो इसके लिए फिर आप क्या करेंगे, इस 3 को 5 से गुणा करेंगे, फिर यहाँ पर 15 आ जाएंगे और 15 को फिर बची हुई संख्या क्या है 41, इसमें जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे 6 और 5, यहाँ पे 56 आ गए। तो आप जानते हैं कि 56 7 से विभाज्य होता है क्योंकि 8 7 56, तो इसका मतलब है कि 3983 भी 7 से पूरी तरह विभाजित होगा। लीजिए दोस्तों एक और उदाहरण के द्वारा अपन इसको समझते हैं। जैसे अपने पास संख्या दे रखी है 13265, तो 13265 में इकाई अंक 5 है, इसको अपन 5 से गुणा करेंगे। 5 से गुणा करने पर अपना 25 आ गए। 25 को अपन जोड़ेंगे 1326 में, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 6 5 11, असल की 1 4 1 5 3 और 1 1351। अब 1351 में अपने को पता नहीं चल रहा है कि 7 से विभाज्य है या नहीं है, तो इकाई का अंक ले लेंगे 1, इसको गुणा करेंगे 5 से, तो 5 आ जाएगा। 5 को जोड़ देंगे 135 में, और 135 में अगर आप जोड़ेंगे तो आप देखेंगे 140 हो गया। और क्योंकि फिर आपको ये तो कन्फर्म है कि 140 7 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि पूरी संख्या 13,265 भी 7 से विभाज्य होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा। लीजिए दोस्तों नेक्स्ट संख्या अपन लेते हैं 8। दोस्तों 8 की भाजकता का नियम, 8 की भाजकता का नियम यह है कि संख्या के अंतिम 3 अंकों से जो बन रही है संख्या, वो अगर 8 से विभाज्य हो जाए, तो इसका मतलब है कि पूरी संख्या भी 8 से विभाज्य हो जाएगी, या फिर उस संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, या तो अंतिम 3 अंकों से बनी हुई संख्या 8 से विभाज्य होनी चाहिए, या फिर अंतिम 3 अंक लगातार शून्य होने चाहिए, तो वो संख्या 8 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी। जैसे दोस्तों यहाँ पर अपन देते हैं 9872, तो 9872 में पूरी में न दे करके केवल अपन 872 में भाग देंगे 8 का। अगर इन तीनों अंकों से बनी जो संख्या है उसमें 8 का भाग जा रहा है, तो इसका मतलब ये कि 9872 भी पूरी तरह से 8 से डिवाइड होगा। तो आप देखें 8872, 8 एकम 8 0 और 8 9 72, यानी कि 109 बार पूरी तरह डिवाइड होगा। तो इसका मतलब है कि 9872 भी 8 से पूरी तरह डिवाइड होएगा। इसी प्रकार अगर अपन ले में 3,47,000, तो 3,47,000 हम देख रहे हैं कि 3 विषम लगातार आ रहे हैं अंतिम अंक, और अंतिम 3 अंक अगर शून्य हो तो उस संख्या में भी 8 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो इस तरह से 3,47,000 में भी 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा। लीजिए दोस्तों नया अंक अपन ले रहे हैं 9। 9 की भाजकता का नियम, 9 की भाजकता का नियम बिल्कुल दोस्तों 3 की भाजकता की तरह है। अंकों का योग कर लेते हैं। अंकों का योग अगर 9 से भाज्य हो रहा है, तो इसका मतलब इस संख्या में 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे 459 में अगर हम अंकों को जोड़े तो 4 5 और 9, इनको अगर आप जोड़ेंगे तो इनका योग 18 हो रहा है, और क्योंकि 18 9 से भाज्य होता है, तो इसका मतलब इसमें भी 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इसी प्रकार एक दूसरी संख्या और लेते हैं दोस्तों 98 784। 98 784 में अगर आप अंकों को जोड़ेंगे तो 9 8 9 9 7 8 4, इनका योग होगा 54। अब जैसे 54 में भी आपको ये मालूम नहीं चल रहा है कि 9 से भाज्य है या नहीं है, फिर आप इनके अंकों को जोड़ लो, 5 को 4 को जोड़ेंगे तो इनका योग 9 हो जाएगा। और क्योंकि 9 से भाज्य होता है, तो इसलिए इसका मतलब ये हो गया कि ये पूरी संख्या 98 784 ये भी 9 से पूरी तरह से भाज्य हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, 10 की भाजकता का नियम। 10 की भाजकता के लिए अपन देखेंगे कि कौन सी संख्या 10 से भाज्य होगी या नहीं होगी। दोस्तों इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इकाई के अंक को देखना है। अगर इकाई का अंक शून्य है तो वह संख्या 10 से पूरी तरह भाज्य होगी। जैसे 440 में आप देख रहे हैं कि एक अंक 0 है, तो इसका मतलब इसमें 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा। वैसे ही दूसरी संख्या ले लेते हैं 97,500, तो 97,500 में भी इकाई का अंक 0 है, तो इसका मतलब ये संख्या भी 10 से पूरी तरह विभाज्य होगी।
लीजिए दोस्तों, अगली संख्या 11। 11 की भाज्यता की जांच कैसे करें दोस्तों? संख्या में विषम स्थानों वाले अंकों का योग और सम स्थानों वाले अंकों का योग का अंतर यदि या तो 0 हो जाए या फिर 11 से विभाज्य हो जाए तो वह संख्या 11 से पूरी तरह से विभाज्य होगी। लीजिए दोस्तों, इसको अपने उदाहरण से समझते हैं। मैंने बताया कि संख्या में विषम स्थानों वाले अंकों का योग और सम स्थानों वाले अंकों का योग का अंतर, योग का अंतर अगर या तो 0 आ जाए या फिर 11 से विभाज्य हो जाए तो संख्या पूरी तरह से 11 से विभाज्य हो जाएगी। उदाहरण के द्वारा देखते हैं। अपने पास एक संख्या है 54,285। दोस्तों 54,285 में अपन विषम स्थानों वाले के अंकों को जोड़ेंगे। विषम स्थान वाले जो पहला, तीसरा और पांचवा, इन तीनों अंकों को जोड़ेंगे तो पहला अंक है 5, तीसरा है 2 और पांचवा है 5। इन तीनों को आप जोड़ेंगे तो इनका योग 12 हो रहा है। वैसे इस सम स्थान यानी कि दूसरे और चौथे अंकों वाले के अंकों को जोड़ेंगे तो 8 और 4, इन दोनों का योग होता है 12। और विषम स्थानों वाले अंकों के योग में से सम स्थानों वाले अंकों के योग को घटाए तो अपने पास या तो 0 आ जाना चाहिए या फिर 11 का कोई गुणज आ जाना चाहिए, तो ये संख्या 11 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 12 और 12 का अंतर 0 हो रहा है, तो इसका मतलब 54,285 11 से पूरी तरह से विभाज्य होगी। लीजिए दूसरा उदाहरण और मैं आपको बता रहा हूँ। अपने पास एक संख्या दे रखी है 6,74,938। इसमें विषम स्थान वाले अंक यानी कि पहली, तीसरी और पांचवी संख्याओं को अपन जोड़ेंगे तो पहली 8, 9 और 7, तो 8, 9 और 7 को अपन जोड़ेंगे तो इनका योग 12 हो रहा है। वैसे सम स्थान वाली यानी कि दूसरी, चौथी और छठी स्थान वाली संख्याओं को आप जोड़ेंगे तो 3 और 4 7, 7 और 6 13, तो इनका योग 13 हो रहा है। अगर आप 24 में से 13 को घटाएंगे तो अपने पास 11 बच जाएगा, और क्योंकि 11 11 का गुणज है तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 6,74,938 11 से पूरी तरह से विभाज्य होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई समस्या हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके जरूर भेजिए, मैं आपकी समस्याओं का पूरा समाधान करने की कोशिश करूंगा। लीजिए दोस्तों अगली संख्या। दोस्तों अपनी अगली संख्या है 12। 12 की भाज्यता की जांच करने के लिए आपको मालूम है कि यदि कोई संख्या 3 से और 4 से दोनों से भाज्य हो जाए तो वह संख्या 12 से भी पूरी तरह से भाज्य हो जाएगी। यानी कि जिस संख्या में 3 का और 4 का दोनों का भाग जा रहा हो तो वो संख्या 12 से भाज्य हो जाएगी। 3 और 4 के नियम मैंने आपको बता दिए हैं, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। जैसे अपने पास कोई संख्या है 23,424, तो 23,424 में अपनी जांच करेंगे कि ये 3 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है, ये और फिर 4 से भी डिवाइड करने की जांच करेंगे कि 4 से भी डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। अगर ये संख्या 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो जाती है तो इसका मतलब ये कि 12 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो सबसे पहले 3 की जांच करेंगे। 3 की जांच के लिए मैंने आपको बताया कि अंकों का योग करना है, हर अंकों का योग अगर 3 से भाज्य हो रहा है तो ये संख्या 3 से भाज्य हो जाएगी। तो 23,424 में अपन अंकों को जोड़ें तो 2 + 3 + 4 + 2 + 4 यानी कि इनका योग हो गया 15, और क्योंकि आपको मालूम है कि 15 3 से भाज्य है। अब करेंगे 4 से इसकी जांच, तो आपको मालूम है कि 4 के लिए मैंने बताया था कि अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या अगर 4 से डिवाइड हो रही है तो संख्या पूरी 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 24 है, तो आपको मालूम है कि 24 4 से भाज्य होता है, तो इसका मतलब ये 4 से भाज्य हो रही है। तो यहाँ पर आपने देखा कि 23,424 3 और 4 दोनों से भाज्य हो रहा है, तो इसका मतलब ये 12 से भी भाज्य होगा। जी हाँ दोस्तों, 12 से भाज्यता की जांच है कि वो 3 और 4 दोनों से भाज्य होना चाहिए। लीजिए दोस्तों अगली संख्या 13 की जांच करते हैं। 13 की भाज्यता की जांच कि संख्या के इकाई के अंक को 4 से गुणा करके शेष संख्या में जोड़ देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से अपने 7 का नियम देखा था उसी इस प्रकार ये है। वहाँ पर अपने इकाई के अंक को 5 से गुणा किया था, यहाँ पर अपने इकाई के अंक को 4 से गुणा करेंगे और आगे वाली संख्या जो बच रही है शेष उसमें जोड़ते जाएंगे। जोड़ने पर अगर कोई संख्या 13 से भाज्य हो जाती है तो वो संख्या पूरी तरह से 13 से भाज्य हो जाएगी। लीजिए दोस्तों यहाँ पर अपन उदाहरण से इसको देखते हैं। यहाँ पर इकाई का अंक 4 है, इकाई का अंक 1 है, 1 को गुणा अपन 4 से करेंगे तो 4 आ जाएंगे, 4 को इसमें जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि हो जाएंगे 1417। फिर भी अपने को पता नहीं चल रहा है तो अपन 4 इस 7 को गुणा करेंगे 4 से तो हो जाएंगे 7 चौक 28, 28 को आप जोड़ेंगे 141 में तो आपके पास आ जाएंगे 169। और क्योंकि आपको मालूम है कि 169 13 का वर्ग होता है तो इसका मतलब ये 13 से भाज्य होगा, तो इसका मतलब है कि 14,131 भी 13 से पूरी तरह से भाज्य होगी। धन्यवाद।